तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार से होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं और फिर संबंधित प्रश्नों को अंत में देखेंगे जो जो इस टॉपिक से आ सकता है। तो देखिए, कह रहा है जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा कहाँ से यूज करते हैं? पैरों से, तभी तो साइकिल आगे बढ़ पाती है या हम आगे टहल पाते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि हो, विकास हो, प्रोटीन संश्लेषण हो आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर के विकास पोषण के लिए बाहर से पदार्थों की जरूरत होती है। शरीर में सब कुछ अंदर तो बनेगा नहीं, अंदर में बाहर से लेना पड़ेगा। किसी किसी में अंदर ही सब कुछ बन जाता है। तो पोषण दो तरह का हो जाता है, जो खुद कर लेते हैं उसको नाम रख दिया जाता है स्वपोषी, और जो दूसरों पर डिपेंड रख के करते हैं उसका नाम रख दिया जाता है परपोषी या विषमपोषी। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह है भोजन। ऐसी भोजन से हमें प्राप्त होता है पोषण। तो आया समझ में पोषण क्या है? तो जो हम अपने वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण के जो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, हम पोषक तत्वों का यूज करते हैं, वही क्या है? पोषण। आया समझ में बात? अब सजीव अपना भोजन कैसे करते हैं देखा जाए। भोजन करने के तरीके के आधार पर ही पोषण दो तरह का हो जाएगा। जैसे सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। सभी को भोजन चाहिए और पदार्थ चाहिए, लेकिन इसकी आपूर्ति भी भिन्न विधियों से होती है, अलग अलग तरीकों से। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से CO2 और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। कुछ जीव, हमें तो CO2 नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जीव हैं जिनको CO2 और जल यानी H2O के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। तो जो CO2 और जल के द्वारा अपना भोजन का पोषण प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषी करते हैं। जिनमें सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु आते हैं। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी के उदाहरण हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अच्छा, आगे देखिए। अब जो दूसरे जटिल जीव हैं, इनको छोड़ के उनके पदार्थों का उपयोग करते हैं। वो तो इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, तोड़ना उनको छोटे छोटे पदार्थों में, ताकि ये जीव के समारक्षण और वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। जीव जो है इनको प्राप्त करने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें से आवश्यक चीजों को लेने के लिए, जैसे आपने कुछ भी खाना खाया, उनमें से जो आवश्यक चीज है जो हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी है, उसको लेने के लिए एक जैव उत्प्रेरक होता है हमारे अंदर। इसके बारे में आप विद्युत क्लास 11 और 12 में पढ़िएगा। अब इसमें केवल समझ लीजिए कि जैव उत्प्रेरक क्या है। तो ये उत्प्रेरित करता है पेट में हो रहे अभिक्रियाओं को तेजी से। तुम कितना भी खा लेते हैं उसको तुरंत पचा देता है, क्योंकि उत्प्रेरक की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। 10 लाख अणु को 1 मिनट में पचा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बदल सकता है उनको। तो ऐसे पदार्थ जो हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं हमारे शरीर में, उसे कहा जाता है एंजाइम। आ रहा बात समझ में? अब यही उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं? भोजन को पचा देते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। तो हम डिपेंड होते हैं स्वपोषी पर, इसलिए हम हो गए परपोषी या विषमपोषी। तो दूसरा पोषण हो गया विषमपोषी। जंतु और कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में शामिल है। तो स्वपोषी जीवों में पेड़ पौधे हैं और कुछ जीवाणु। विषमपोषी में हम आ जाते हैं, जंतु और कई सारे कवक आ जाते हैं, ठीक। तो ये हमने जाना कि पहले तो यहाँ से हमने पोषण जाना कि पोषण क्या है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या जाना? पोषण। यहाँ पे हमने पोषण का प्रकार जाना। पहला स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और दूसरा क्या जाना? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण। तो हो सकता है पूछे कि पोषण क्या है, कि कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको मैंने अभी बताया पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है।
स्वपोषी में सभी हरे पौधे आ गए, विषमपोषी में जंतु और कवक आ गए। भोजन करने का थोड़ा सा आपको तरीका भी बताया गया कि स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं CO2 और H2O के माध्यम से। यानी पढ़े होंगे आप पिछले निचले क्लासों में, 9 में भी पढ़े होंगे या छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक हो जाता है क्या क्या? इसके लिए होता है CO2 आवश्यक, H2O, वही प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, और एक जरूरी होता है क्लोरोफिल। इनकी उपस्थिति में स्वपोषी पोषण होता है और ये बना लेते हैं अपना भोजन, खुद ही अपना विकास करते हैं। अब हम इन्हीं को खा के अपना विकास करते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो आप अंत में उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में इस साइंस के, उसके बारे में क्लियर करेंगे कैसे कैसे जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। अब देखिए, तो हमने इतना बात समझा। अब पूछ भी सकता है कि स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। पहला कि पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है। दूसरा, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ये बात। एक बात और, स्वपोषी पोषण बहुत ही बड़ा जानकारी है इसमें, तो इसको मैं अलग से चैप्टर में बताऊंगा। अब विषमपोषी भी एक बड़ा चैप्टर हो जा रहा है, तो इसलिए इन दोनों को मैं अलग अलग वीडियो करके बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे हमने इतना जाना, तो स्वपोषी पोषण अगले वीडियो में जानेंगे, अब विषमपोषी पोषण भी अगले वीडियो में जानेंगे। तो हम इससे संबंधित अभी प्रश्न कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न आएगा इससे कि पोषण क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। तो बोलेंगे वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण क्या है? एक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, वही पोषक तत्व कह सकते हैं। ग्रहण करके उनका हम क्या करते हैं, शरीर में उपयोग करते हैं। तो ये हो गया पोषण। ये दो तरह का होता है, अभी हमने जाना, एक स्वपोषण, एक परपोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये स्वपोषण की जगह पे स्वपोषी पोषण भी बोल सकते हैं, पर पोषण की जगह पे विषमपोषी पोषण भी बोल देते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं करेगा, पर पोषण में पर यानी दूसरे पर निर्भर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न होगा ये कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षाओं में आता भी है। क्यों हमें पोषण जरूरी है, बात उठेगी। क्या हम जवाब देंगे, अभी हमने जाना। कुछ बातें मैं आपको अलग से लिख के समझाया हूँ उसमें कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए। उपापचयी क्रिया क्या होती है, तो रसायन शास्त्र अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उपचयन अपचयन आपको याद होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण। उन क्रियाओं को होने के लिए जब हम सांस लेते हैं, वो आता है, जुड़ता है, ऑक्सीजन कर रहा है, या शरीर में कोई भी मेटाबॉलिक क्रिया हो, उसके संचालन के लिए, होने के लिए लगातार ऊर्जा जरूरी है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल जरूरी है, बिना पेट्रोल को वो नहीं चलेगा, उसी तरह ऊर्जा के बिना हमारा शरीर भी नहीं चलेगा। उसको बढ़ना है शरीर को, तो भी ऊर्जा जरूरी है। हमारे शरीर में अगर ऊतक टूट फूट जाते हैं या कट छट जाता है जहाँ तहाँ हमारा, उनकी मरम्मत के लिए भी ऊर्जा जरूरी है, जिससे हमारे जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ऊतक हमारे टूट फूट गए तो वहाँ पे फिर जीव द्रव्य बनेगा, फिर से निर्माण हो जाएगा ऊतक का। पुराना ऊतक मर जाएगा, नया ऊतक जन्म ले लेगा, हमारा ठीक हो जाएगा। का निर्माण, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की जरूरत होती है। हम भोजन खाएंगे तभी तो उनमें से सारे ऊर्जा निकलेंगे, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करता है। वही अपने अपने तरीके से प्राप्त करता है। स्वपोषी अपना खुद का भोजन प्राप्त करके पोषण कर लेता है, भोजन कर लेता है। परपोषी जो है दूसरे पर डिपेंड होकर भोजन ग्रहण करता है, उसको पोषण की क्रिया ही तो कहते हैं। तो पोषण क्यों जरूरी है, आपने समझा कि शरीर संचालन हो, करना हो, शरीर की वृद्धि करना हो, ऊतकों की मरम्मत हो, जीव द्रव्य का निर्माण हो, जरूरी है पोषण। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न कि स्वयं पोषी और विषम पोषी में क्या अंतर है। ये भी VVI पॉइंट है, इसे भी ध्यान दें आप परीक्षा की दृष्टि से। तो स्वयं पोषी, अभी हमने जाना स्वयं पोषी में पेड़ पौधे आते हैं, विषम पोषी में हम जंतु और कवक आते हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। अब जरूर नहीं हरा ही हो, कुछ क्लोरोफिल होना चाहिए कुल मिला के उसमें। केवल हरे पौधे में होता है,
या हरे पौधों को छोड़कर अन्य जीवों में होता है। ये विषमपोषी है। अभी हमने जाना कि स्वयंपोषी के लिए CO2, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल जरूरी है, लेकिन हमारे लिए तो कोई जरूरी नहीं है विषमपोषी के लिए। फिर तीसरा पॉइंट होगा इसमें कि स्वयंपोषी के लिए भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती। उनमें CO2, प्रकाश, जल और क्लोरोफिल से डायरेक्ट ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है सभी को। लेकिन यहाँ पे पहले भोजन को पचना जरूरी है, पचेगा तब जाके वो टूटेगा अन्य यौगिकों में, वहां से जो ऊर्जा निकलेगी सारे जगहों पे पहुंचाया जाएगा। तो हमारे शरीर में टाइम लग जाता है, इसलिए हमारा विकास होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। लेकिन वही पेड़ों को देखा जाए तो धड़ाधड़ वो लगता है कि जीवन भर ही बढ़ते रहते हैं। उनका बढ़ने वाला वृद्धि दर हमेशा चलता रहता है, इसलिए उनका शरीर जल्दी बढ़ जाता है। हमारा शरीर अभी टाइम लेता है बढ़ने में, और हमारा शरीर ज़्यादा उग जाता है 6 फीट या 7 फीट, लेकिन इनका शरीर तो बहुत ही लंबा चला जाता है। तो यही कारण, इनमें पाचन नहीं होता, इसलिए इनका डायरेक्ट इनको ऊर्जा मिलता है, हमें डायरेक्ट नहीं मिलता। हमारा भोजन पचता तब होता है। ठीक, तो बस इतना ही। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में विस्तृत। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।